Hello students and welcome to the second lecture of force and pressure. Students, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि what is our objective regarding this that ये सब चीज़ें जो भी हो रही हैं वो पहली बात तो आप लोग के परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट का एक मतलब घोर अध्ययन करके हम लोग ने निकाला कि कैसे आप लोग की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है। सेकंड है कि आपको ये जो वीडियो लेक्चर्स पढ़ रही हैं इनको किस तरीके से लेना है। सबसे पहली बात है कि आपको वीडियो लेक्चर्स पढ़ने के कारण आपको क्लासेस स्किप नहीं करने हैं, आपको क्लासेस में रेगुलर आना है क्योंकि क्लासेस में जो एक एग्जॉस्टिव प्लस इंटरेक्टिव स्टडी हो पाती है वो वीडियो लेक्चर्स में नहीं हो पाएगी। क्लासेस में हम लोग बहुत इंटरेक्टिव वे में पढ़ते हैं। दैट मीन्स कि आप लोग आते हो तो वहाँ पे एक रेगुलर डाउट सॉल्विंग भी होता है। आप लोग के जो भी डाउट्स हैं उनको देन एंड देयर ही क्लियर किए जाते हैं। प्लस एक इंटरेक्टिव स्टडी इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी रादर देन पेन एंड पेपर स्टडी। हम लोग यहाँ पे कोई नोट्स या ये सब नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपको जब तक एक क्यूरियोसिटी लेवल आपकी इंक्रीज नहीं हो पाती है, ठीक है, आपके सोचने का तरीका हम लोग नहीं विकसित कर पाएंगे, तब तक ये पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है। आप लोग क्लास 8th में हो, इसका मतलब है कि आपको क्यूरियोसिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। कोर्स कंटेंट बहुत बड़ा नहीं होता है क्लास 8th का, ठीक है। जैसे 2 साल बाद आपको इतना ज़्यादा कंटेंट मिलेगा कि आप क्लास 8th के जो एक पूरा बुक जिसमें है क्लास 8th का फिजिक्स, उतना 11th के फिजिक्स के 2 चैप्टर में क्लास 8th का पूरा फिजिक्स आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे आपके लेवल ऑफ थिंकिंग को इंक्रीज करना है, आपकी क्यूरियोसिटी को और डेवलप करना है। और क्यूरियोसिटी कैसे डेवलप हो पाती है? रट्टू या रटन तोते से क्यूरियोसिटी नहीं डेवलप हो पाती है, वो बहुत इंटरेक्शन मेथड से डेवलप हो पाती है, ठीक है। आप लोग आते हो, हर एक डाउट, हर एक इंटरेक्शन जो हम लोग क्लासेस में करते हैं आप लोग से, वो आपके आइदर डाउट्स क्लियर करते हैं और आपको थिंकिंग के नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि बस आप लोग को ये वीडियोस देखना है, क्लासेस आना है, फिर से जा करके एक वीडियोस देखना है। तो एक एक रिवीजन पैकेज की तरीके से आप इस वीडियोस को मानिए, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हमने फोर्स पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ द फोर्स पढ़ा था, ठीक है। फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में चर्चा की थी और टाइप ऑफ द फोर्स देखा था। अब हम टाइप ऑफ द फोर्स में एक विस्तृत जानकारी ले लेते हैं कि कितने टाइप ऑफ द फोर्स होते हैं। टाइप ऑफ द फोर्स को जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स जो कॉन्टैक्ट या इंटरेक्शन के कारण फोर्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होंगे जो जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता है, इंटरेक्शन तो होगा बट कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के जो एग्जांपल हैं वो मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन, ये आपके कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं, ठीक। अभी हम क्या करेंगे कि अच्छे से चीज़ों को एक तरीके से देख लेते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल जो आपके स्क्रीन पे दे रखा है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। तो चलिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, उनको एक बेटर वे में समझते हैं, ठीक। तो कॉन्टैक्ट फोर्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग पिंक से स्टार्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक। कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला क्या था? पहला आदमी मस्कुलर फोर्स, ठीक है। मस्कुलर फोर्स, ठीक है। अब क्या है, सबको शक्तिमान बनने का शौक है, ठीक है। आप क्या करते हो? जाते हो घर पे, ठीक, बाल्टी में पानी भरो, उठाओ, ठीक है। बाल्टी में पानी आपने ऐसे भर लिया, यहाँ तक भरा है, बहुत आनंद आ गया, उठा लिए, ठीक है। कहें हम तो सुपर पावरफुल हैं, हम सुपरमैन हैं। यहाँ तक हुआ, बहुत आनंद आया, ठीक। यहाँ तक हुआ, थोड़ा थोड़ा टफ हुआ, अरे भाई इतना इतना पानी कौन भरता है, कैसे उठा पाएंगे, ठीक है। तो ये जो पानी को लिफ्ट कराने का काम हो रहा है, या कैसे आप ये पानी को लिफ्ट कर पा रहे हैं, वो कैसे आप कर पा रहे हैं? आप टोटली अपने मस्कुलर फोर्स से कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक पानी भर गया, ये तो बहुत टफ है, हालत खराब हो गई, भाई कोई जल्दी से कहे कि रख दो, ठीक है। इस टाइप की फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि मसल्स आपको, ठीक है, मसल्स में दर्द करने लगेंगे। मसल्स तो ऑलरेडी उठा लेगा, लेकिन क्या होगा, दर्द करने लगेंगे। लेकिन अगर कोई पूरा बाल्टी पानी भर दिया तो बहुत टफ हो जाता है, हम नहीं उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि मसल्स भी
एक मैक्सिमम लिमिट तक ही वर्क करेंगे ना भाई। मैक्सिमम लिमिट है, यहाँ तक था तो बहुत चेहरे पे खुशी थी, यहाँ तक था ठीक है, यहाँ तक था तो आप सोच रहे थे अरे कैसे हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे हो गया तो क्या हो गया, एकदम दुखी हो गए कि भाई ये कैसे उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे। तो मसल्स भी है ना, तो ये जो फोर्स हमारे मसल्स के थ्रू लग रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स जो है वो देखो किसी का भी एक फिक्स नहीं होता है। मस्कुलर फोर्स क्या है कि जैसे जैसे आप बड़े होते रहोगे, आपकी जो कैपेसिटी होगी टू होल्ड द वाटर या कैपेसिटी ऑफ द मस्कुलर फोर्स वो इंक्रीज करती रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि रेगुलर आप योग, व्यायाम, कसरत कीजिए ताकि आपके मसल्स में ना वो पावर डेवलप हो सके कि आप बड़ी बड़ी चीज़ों को, मतलब हाई वेट के ऑब्जेक्ट को लंबे समय तक होल्ड कर सके विदाउट लूजिंग एनी स्टेमिना। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। बच्चा होगा, बच्चा तो वो इतना भी पानी, आधा बाल्टी पानी भी नहीं उठा पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके मसल्स में उतनी पावर अभी नहीं जनरेट हुई है। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स आप समझ रहे होंगे कि मसल्स की पावर, ठीक है, जिससे मसल्स की पावर को कहते हैं जो हमारे लिए वेट वाले ऑब्जेक्ट को कैरी, लिफ्टिंग और उसका ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए क्या करता है, ईजी करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मस्कुलर फोर्स कहेंगे। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, अब क्या हुआ, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगता है, तो सरफेस के इधर लगेगा, इधर इंटरेक्शन से। ठीक है, ये एक सरफेस वन था, क्या था, सरफेस वन, और ये था तुम्हारा सरफेस टू, सरफेस टू। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन है, यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है वो तुम्हें क्या देगा, वो तुम्हें देगा फ्रिक्शनल फोर्स। क्या देगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जो सरफेस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो तुम्हें देगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स पे सिंस एक पूरा वीडियो लेक्चर, पूरा एक चैप्टर है नेक्स्ट में, तो हम लोग एक अच्छे तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक वो बता देता हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स आखिर लगता क्यों है। ठीक है, क्योंकि सरफेस को अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो सरफेस जो हमें ऐसे यहाँ पे ऐसे प्लेन सरफेस दिख रहा है, वो माइक्रोस्कोप के लिए आपको ऐसे 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 इनंडेटेड दिखेगा। ठीक है, थोड़े थोड़े इसमें क्या रहते हैं, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप लोअर सरफेस को देखेंगे तो उसमें भी इस तरीके की ऐसी ऐसी चीज़ें उठापटक टाइप की ऐसी ऐसी रहेंगी। ठीक है, तो ये पूरा स्मूथ नहीं रहता है, तो यही दोनों एक टाइप की कैची बना लेते हैं। ठीक है, कैची बना लेते हैं जब दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक, तो इनंडेशंस में क्या होता है कि ये ऐसे फंस जाता है, जिसके कारण फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। ठीक, यहाँ पे जो फंस गया है, जो यहाँ पे फंस गया है, इसके कारण क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर रफ सरफेस है तो ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, रफ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा रहेगा, और स्मूथ सरफेस है तो आप लोग को भी पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कम रहता है, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स कम रहता है। ठीक है, हमारा खुद का ये अंडरस्टैंडिंग है, खुद हम लोग इतना करके देख चुके हैं कि अगर कभी किसी, जैसे कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन नहीं खुल रहा होता है तो आप लोग क्या करते हो कि वहाँ पे, या लेट अस से कि किसी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन तो खुल ही जाता है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि लेट अस से कि कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन, समझ लो आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, ढक्कन नहीं खुल रहा है तो आप क्या करते हो कि थोड़ा सा तेल लगा देते हो और आराम से खोलते हो, तो वो क्या होता है कि आराम से खुल जाता है कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समझ लीजिए आपके हाथ में तेल लगा है, कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन तो खुल सकता था, लेकिन आपके हाथ में तेल लगा है, आप कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन पे ऐसे खोलना चाह रहे हो, लेकिन वो नहीं खुल रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उतना जनरेट नहीं हो पा रहा है जो उस ढक्कन को खोल दे। आपकी हाथ बार बार स्लिप कर जा रही है, तो अपना हाथ आप सर्फ से जाते हो, ऐसे धुलते हो साबुन से अच्छे से, और फिर आते हो उसको खोल देते हो। क्यों, क्योंकि जो भाई स्मूथ सरफेस, आपका हाथ स्मूथ हो गया था तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया। ठीक है, जब आपका हाथ रफ होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा था तो ढक्कन खुल जाता है। ठीक है, तो इन सब टाइप की चीज़ों के बारे में हम लोग और अच्छी तरीके से डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोग बस ये जान लेते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है, जब यहाँ पे दो सरफेस इन कॉन्टैक्ट है, उन कॉन्टैक्ट के कारण क्या हुआ, एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट किया, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट किया और फ्रिक्शनल फोर्स लगा। ठीक है, सिमिलरली मस्कुलर फोर्स,
वो भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट हुआ तो मस्कुलर फोर्स लगा, ठीक है। जब तक 10 किलो का वेट नहीं उठाओगे तब तक मस्कुलर फोर्स नहीं लगेगा, अपने आप नहीं लग जाता है, ठीक है। जब 10 किलो का वेट उठाओगे तब मस्कुलर फोर्स लगेगा और तब तुम्हारी जाकर के बॉडी बनेगी, ठीक है। चलो हम लोग अब थर्ड उस पे आते हैं। तीसरा क्या है आपका, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, देखो नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, ठीक है। समझ लो ये लेटर से, मैं कुछ जैसे आपको एक एग्जांपल दिया था, आप कुर्सी पे बैठे हो या लेटर से आपके सामने टेबल पे ये बुक है, ठीक है। टेबल पे ये बुक ऐसे पड़ी हुई है, तो हम ऐसे देखते हैं, साइड से देखते हैं, ये बुक है टेबल पे ऐसे रखी हुई है, ठीक है। बुक इज स्टेशनरी कंडीशन, स्टेशनरी यानी कि नॉट मूविंग एट ऑल, नॉट मूविंग, नॉट मूविंग, मूव नहीं कर रही है ना, ठीक है। अब बुक पे हम फोर्स एनालाइज करते हैं। लेट अस से कि हमने क्या किया ना कि यहाँ से अचानक से टेबल गायब कर दिया भाई, टेबल गायब हो गया अचानक से, ठीक है। टेबल क्या हुआ, गायब हो गया, ठीक। अब बुक ऐसे हो गई, ठीक है। पहले पहले बुक थी, बुक ऑन द टेबल, टेबल गायब हो गया, तो बुक ऐसे हो गई। अब जब बुक ऐसे होगी तो क्या होगा भाई, क्या यही हवा में लटकी रहेगी, नहीं, ये तो नीचे गिरेगी। नीचे क्यों गिर रही है, आप लोग बता दिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये नीचे गिर गई। अच्छा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी तो यहाँ पे भी लग रहा था, जब ये तो टेबल पे रखी हुई थी, तब क्यों नहीं गिरी, अरे तब क्यों नहीं गिरी, तब तो आपको आप सोचोगे अरे अब क्यों नहीं गिरी, ठीक है। सोचो सोचो, वीडियो को पॉज करके अपने मन में सोचो कि अब क्यों नहीं गिरी, ठीक है, या इसके हटाए तब क्यों गिरी, ठीक है। देखो पहले केस में क्या था, जब तुम ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रहा था, लेकिन ये जो टेबल के ऊपर आपका ये बुक जो टेबल पे रखी हुई है, उसके कारण एक नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर की तरफ लग रहा था, वो उस बुक को, ठीक है, ये जो टेबल है, टेबल इसके उस बुक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रहा था। ये इस बुक को क्या किया हुआ था, फोर्स बैलेंस किया हुआ था, ठीक है। जो फोर्स था उसको बैलेंस किया हुआ था, इसकी वजह से बुक क्या हुआ था, नहीं गिर रहा था। बट एज सून एज आपने इस टेबल को हटाया, नॉर्मल रिएक्शन, सिंस इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स ना, कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट होना चाहिए तभी तो लगेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट होना चाहिए तभी लगेगा, ठीक। लेकिन जैसे ही आपने लगाया, क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो हो गया। इसलिए क्या हुआ कि ड्यू टू दिस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, ये क्या हो गई, बुक गिर गई। तो नॉर्मल रिएक्शन इस टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये जो बॉडी अगर कॉन्टैक्ट में होते हैं तो क्या होता है, ये फोर्स एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी पे लगने लगता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ब्लैक पेन से हम लोग बात करेंगे किसकी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप्स ऑफ फोर्स में हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा था। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में 3 प्रकार के फोर्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल के बारे में बात करेंगे। सेकेंड इज मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, और थर्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो पहले हम लोग ग्रेविटेशनल के बारे में बात करते हैं, ठीक। सेम चीज ग्रेविटेशनल के बारे में क्या है, न्यूटन बाबा, न्यूटन बाबा को बुलाओ, ग्रेविटेशनल, ठीक है। क्या था, क्या कहानी है, पेड़ था, न्यूटन यहाँ पे नीचे सो रहे थे, ठीक। यहाँ से ऐसे एक सेब गिरता है, सेब गिरता है, तो न्यूटन खाते नहीं है, ठीक है। देखो आम आदमी खा लेगा, न्यूटन नहीं खाएंगे। न्यूटन क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि उस समय के ये महान क्या थे, फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो भाई ये तो सोचेंगे ही, ये तुरंत तुरंत खा लेंगे तो ये भी तो आम आदमी बन जाएंगे, तो ये पहले सोचेंगे क्यों आखिर ये नीचे गिरा। भाई इन्होंने प्रक्रिया सोची कि यहाँ से ऐसे टूटा होगा, टूटा होगा तो नीचे ही क्यों गिरा, क्यों नहीं ऊपर चला गया, ठीक है। उसके पहले भी बहुत सारे लोग आए होंगे और आम खाए, ये एप्पल खाए होंगे, सेब खाए होंगे, लेकिन न्यूटन वो आदमी नहीं थे, आम आदमी नहीं थे। ये सोचे कि आखिर क्यों ये नीचे गिरा, नीचे क्यों गिरा, ठीक है। पहले उन्होंने ये सोचा कि आखिर ये नीचे क्यों गिरा, तो वहां से आया कि अच्छा कोई ना कोई फोर्स है जो इसको नीचे गिरा रही है, तभी से हमारे पास आया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि अर्थ अपनी तरफ हर एक चीज को खींच रहा है, ठीक है। हर एक चीज को अर्थ अपनी तरफ, हर एक चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। ये जो जो फोर्स लगा रहा है वही है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। जो भी फोर्स लगा रहा है वो क्या है, वही है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो भी फोर्स लगा रहा है वही आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है।
अर्थ अपनी तरफ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, और जो फोर्स लगा रहा है वो क्या है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक, तो इसके बारे में भी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, क्लास 9th में है। ठीक, अभी बस इतना जान लो। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। चल, जो भी चीज़ें अर्थ में, हर एक इंसान, हर एक वस्तु, पेड़ पौधे या अर्थ के बाहर ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? ड्यू टू इट्स मास। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, अभी बस इतना जानो, ड्यू टू इट्स मास वो अपनी तरफ खींच रहा है। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं सबको अपनी तरफ खींच रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, सेकंड क्या था आपका, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक तो सबको पसंद है यार। ठीक है, सबने मैग्नेट से खेल खेल रखा है बचपन में, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो क्या करते हो आप, आपके पास ये मैग्नेट रहता है और एक दूसरा मैग्नेट रहता है। क्या करते हो आप इसको इसके पास ले जाते हो। ठीक है, इसको क्या हो गया है, इसके पास ले गए, तो दो केस होता है, या तो ये दूर चला जाएगा और दूर चला जाएगा, या तो ये आके चिपक जाएगा, ऐसे आकर के चिपक जाएगा। ठीक है, मजा आ जाता है, इन दोनों केस में कुछ भी हो जाए मजा आ जाता है। अगर दूर जाता है तो हम उसको सोचते हैं चिपका लें। ठीक है, कैसे, और पास ले जाएंगे और पास ले जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे पास ले जाते हो ये और दूर और दूर और दूर चला जाता है। तो आखिर ये दूर कैसे जा रहा है और ये पास आके कैसे चिपक गया, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। ठीक है, क्यों ये दूर, मैं इसको पास ले जा रहा हूँ, ये दूर जा रहा है, हम पास तुम दूर, हम पास तुम दूर, ऐसा चलता रहता है। तो ऐसे क्यों हो रहा है भाई? और ये इसको तो अगर उल्टा करके रख दिया तो आके चिपक जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इस पे क्या कर रहा है, अप्लाई हो रहा है। मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है। सिमिलरली इसमें भी कौन सा फोर्स एक्ट करता है? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसमें भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, इसमें भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक, यही मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों बार मैग्नेट्स में इंटरेक्शन कर रहा है, जिसके कारण आइदर रिपल्सन की स्थिति पैदा हो रही है या अट्रैक्शन की स्थिति पैदा हो रही है। ठीक है, तो या तो रिपल्सन होंगे या अट्रैक्ट होंगे। तो क्या होता है कि मैग्नेट में नॉर्थ साउथ दो दो पोल्स होते हैं, और हम लोग क्या क्या मालूम है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, रिपेल, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इतना तो हमें पता है। तो लाइक पोल्स है नॉर्थ नॉर्थ, जब इसको पास में ले जाओगे तो ये रिपेल होगा और दूर भागेगा, और पास ले जाओगे, समझ लो पास ले गए और दूर भागा। ठीक है, और पास ले जाओगे और दूर भागेगा। ठीक है, और तेजी से और दूर भागेगा। अब अनलाइक पोल्स क्या होते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल्स क्या है? जैसे कि नॉर्थ साउथ है। ठीक है, दूसरा वाला मैग्नेट लिया है, यहाँ पे साउथ नॉर्थ लग दी, इसको और हल्का सा पास ले गए, अचानक से ये तेजी से इसके पास आ जाएगा और ऐसे चिपक जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो इतना आपको पता लग गया। चलिए और आगे आते हैं, देखते हैं सिचुएशन। ठीक है, तीसरा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या आता है? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्ज भी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, उसके पहले देखो, क्या तुमने कभी ऐसा फील किया है कि भाई तुमने क्या किया कि तुम कंघी से अपना क्या कर रहे थे, बाल झाड़ रहे थे, कंघी से अपना बाल झाड़ रहे थे, उसके बाद यहाँ पे पीसेज ऑफ पेपर था, बहुत सारे पीसेज ऑफ पेपर था, तुम अपने सूखे बाल को कंघी से झाड़ते हो और कंघी को ऊपर ले आते हो, इसके पास ऐसे ले आते हो, तो पीसेज ऑफ पेपर क्या करेंगे, ये क्या करेंगे कि कंघी के पास, ये क्या करेंगे, कंघी से ऐसे चिपक जाएंगे। ये आपकी कंघी थी, पीसेज ऑफ पेपर ऐसे उठ के आपके कंघी से ऐसे चिपक जाते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ों को हमने देख रखा है, ठीक है। ये वी ऑल हैव सी दिस टाइप ऑफ फिनोमेना, दिस टाइप ऑफ जो भी फिनोमेना कह सकते हैं, जिस टाइप ऑफ जो भी है इवेंट, इसको हमने देख रखा है अपनी आंखों से। अगर नहीं देख रखा है तो जाओ पहले सूखे बाल पे कंघी को चलाओ, ठीक है, उसके बाद कागज का टुकड़ा करके टेबल पे रखो और फिर उसको ऐसे ले जाओ, तो देखोगे आप कि जो कागज का टुकड़ा है वो कंघी से ऐसे चिपक जाता है, ठीक है। आखिर ये कैसे होता है, क्यों ऐसे होता है, क्या ये मैग्नेट बन गया? नहीं, ठीक। दिस इज ड्यू टू द चार्जेस, ठीक है। चार्जेस क्या होता है, इसके ऊपर ये कुछ चार्ज हो जाता है, ठीक है, और ये न्यूट्रल होता है। तो चार्ज बॉडी एंड न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, चार्ज एंड न्यूट्रल अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये फिनोमेना यहाँ पे लगता है, ठीक। तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ, विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट देयर इज अ, विदाउट कॉन्टैक्ट देयर इज अ फोर्स, विदाउट कॉन्टैक्ट देयर इज अ फोर्स। जो भी अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी हो रहा है, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, जो भी हम देख रहे हैं, विदाउट कॉन्टैक्ट देयर इज अ फोर्स, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन। और इस यही क्या है, यही है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि विदाउट कॉन्टैक्ट तीनों तीनों जो फोर्स इवेंट्स के बारे में हमने बात की है, ठीक। तीनों जो फोर्स के बारे में बात किया, ये आइदर ग्रेविटेशनल, उसमें भी कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी, कांटेक्ट की ज़रूरत थी नहीं, मैग्नेटिक कांटेक्ट की ज़रूरत थी नहीं, फोर्स हैपन करता है बट कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक देयर इज़ अ फोर्स आइदर रिपल्सन और अट्रैक्शन जो भी है, बट कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स भी हमने देख लिया है, जहाँ पे एक्चुअली कांटेक्ट रहता है तभी फोर्स जनरेट होगा, अगर कांटेक्ट नहीं है तो फोर्स जनरेट नहीं होगा, ठीक है। I think we have come to the conclusion of lecture number 2. What is, अब आपका क्या वो है, आपका क्या गोल है? आपका गोल सिर्फ एक है कि लेक्चर का रिवीजन कर लीजिए, क्लास में आने से पहले लेक्चर को रिवाइज कर लीजिए, और क्लास से जाने के बाद भी लेक्चर को आप रिवाइज करते रहिए, हमेशा देखते रहिए। क्यों? क्योंकि यही मैनेजमेंट का वो है, यही इसी के कारण, इसी से आपके जो इम्प्रूवमेंट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, वो आपका इम्प्रूवमेंट और बेटर होगा और अच्छे से होगा, ठीक है। तो आई थिंक वी विल स्टॉप अप टू हेयर, एंड थैंक यू। जो भी क्वेरीज है आप अपने क्लास में आइए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट लिख दीजिए, और जो क्लासेस में आ सकते हैं वो क्लास में आइए, क्वेरीज को अपने सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्लासरूम इज ऑलवेज इंटरेक्टिव एंड एक्सॉस्टिव, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो 2 लेक्चर में ख़त्म करते हैं, क्लासरूम में हम लोग को 6-6, 7-7 लेक्चर लग जाता है उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वी प्रमोट इंटरेक्शन, वी प्रमोट द क्यूरोसिटी ऑफ द स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।